बहनों, पत्रकार साथी सभी को हमारे ओर से जोहार। हर साल हम लोग साल में 2 बार यहाँ हम लोग आते हैं। 108 दिवस में 8 अगस्त को जिस जगह से झारखंड की आवाज शहर से लेकर दिल्ली तक पहुंचने का काम होता था, ये युवा मुख्यमंत्री ये काम कर दिया। सभी गांव जहां भी जंगल का बीच में हो, कभी वहां का बीडीओ सीओ अनुमंडल पदाधिकारी डीसी नहीं जाते थे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके अधिकार हर गांव में जाके जो भी उस तरह का परिवार है पेंशन मिलने का, सभी को जंगल का भीतर एक एक परिवार हर घर में पहुंचा। हेमंत सोरेन का योजना और से भी एक जुदी दोनों है, पति पत्नी उम्र हो गया 60 साल, दोनों हर महीना 2000 रुपया उसी घर जंगल के बीच में पहुंच रहा है। ये साल में मंत्री परिषद की बैठक होती थी तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। अब जब मंत्री परिषद की बैठक होती है तो हमारे विपक्ष से लेकर सारे प्रेस, मीडिया और सभी लोगों को उत्सुकता रहती है कि माननीय मुख्यमंत्री इस मंत्री परिषद में कौन सी ऐसी घोषणाएं करेंगे जो राज्य को चौमुखी विकास की ओर ले जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक ये सोचा नहीं था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा, जिन लोगों ने ये कभी सोचा नहीं था कि इस राज्य के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को कैसे हम सर्वजन पेंशन स्कीम से लाभान्वित करेंगे, युवाओं को कैसे रोजगार से जोड़ेंगे और इस झारखंड को उन्नति समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को बहुत जोहार प्रणाम। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी अपने मुखार बिंदु से राज्य की योजनाओं को कहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जोहार, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी को बहुत ही संक्षिप्त शब्द में, बहुत स्पष्ट शब्द में अपना विचार रखा है। और अब मैं आमंत्रित करता हूं, जंगल का बीच से गांव से शहर तक आज गरीबों का घर में दिया जलना शुरू हो गया। कभी 1,000 रुपया नहीं देखा था। जंगल का बीच का गांव का खुला बदन रहता था। आप लोग कभी गुआगढ़ गांठ सुने हैं, कभी चाईबासा, कभी जमशेदपुर मीटिंग आते थे जिसका बदन में कपड़ा नहीं था, और उस जगह में उस घर में दिया जला दिया। हर परिवार में 2000-3000 महीना पहुंच रहा है। जब हम सबों के लिए गौरवपूर्ण ऐतिहासिक दिन रहा है। चंपाईदार ने पहले ही बताया कि हम लोग 2 दिन है जहां अवश्य रूप से यहाँ उपस्थित होते हैं, एक शहीद दिवस पर, एक जयंती दिवस पर। और एक ऐसे महापुरुष को याद करने के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं जो अलग राज्य के आंदोलन का एक बहुत बड़ा कड़ी के रूप में आदरणीय निर्मल महतो जी की भूमिका थी। थाल में सजा करके हम लोगों को नहीं दिया,
अनगिनत वीर शहीद हुए इस राज्य के लिए। अनेक माताओं का सिंदूर उजड़ गया, अनेक नौजवान अनाथ हो गए। और सिर्फ इस राज्य के लिए नहीं, बल्कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां आप देखेंगे कि हर कोने में हमारे अनेक ऐसे वीर सपूत आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। जो आज इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनका नाम दर्ज होना चाहिए। पैदल चलते चलते हवाई जहाजों में चलने लग गए हैं, ट्रेनों में चलने लग गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लगे हैं। लेकिन आज भी जो सामंती सोच है, और जो शोषक वर्ग है, जिसके खिलाफ हमारे पूर्वजों ने, शहीद निर्मल महतो जी ने, आदरणीय दिसम गुरु जी ने, अनेक ऐसे योद्धाओं ने उनके साथ लोहा लिया, वे आज भी खत्म नहीं हो पाए। जा रहा है और इनका शोषण करने के लिए क्या नए नए षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं। कुछ बातों को तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको मंच के माध्यम से बताया ही कि झारखंड में जो कुछ गतिविधियां चल रही हैं, आज जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, वो लोग किस तरीके से यहाँ के गरीब आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार को समाप्त करने में लगे। और पूरे देश के पैमाने में इस देश के किसानों का, आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब लोगों के हक अधिकार को निरंतर समाप्त किया जा रहा है। नौकरी को लेकर कुछ दिन पहले किस तरीके से पहले पूरा देश में आग लग गया, आज रेल बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गया, नौकरी भी बिक गई। फिर गरीब किसान का नौजवान थोड़ा पढ़ लिया तो बैंकों में नौकरी करने जाता था, लेकिन बैंक को भी सबका मर्जर कर उसमें भी नियुक्तियां खत्म कर दी, और साथ में नौकरी भी गई, नियुक्ति भी गई, और इस देश में संविधान के द्वारा प्राप्त यहाँ के आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों को जो आरक्षण था वो भी खत्म हो गया। अपना बेटी का शादी के लिए, अपना बेटा लोगों को पढ़ाई के लिए कुछ कुछ पैसा बचा के रखा था, उस पैसे को भी उन गरीब मध्यवर्गीय लोगों के जेब से निकाल डालने का काम किया गया बड़े तरीके से। आपको पता भी नहीं चला कि आपका गर्दन कट चुका है। 5 रुपया का प्लेटफॉर्म का टिकट आज 50 रुपया में मिलता है। 5 रुपया का नमक आज 50 रुपया किलो मिलता है। 400 रुपया का सिलेंडर आज 1200 रुपया में मिलता है। बच्चा लोग का पढ़ने का किताब, कॉपी, कलम सब महंगा हो गया। जब ओबीसी को 27% का आरक्षण देते हैं तो इनको पेट में दर्द होता है, और सरना धर्म कोड लाते हैं तो भी इनको पेट में दर्द होता है। अजीब हालत है। और दर्द ऐसे नहीं, पीठ पीछे होता है। जब इसको सदन में पारित करते हैं तो पुरजोर विरोध करते हैं, जब पारित हो जाता है तो एक सुर में आवाज बुलंद करते हैं, नहीं हम लोग भी इसके समर्थन में हैं। लेकिन समर्थन में वाकई वो होते नहीं है।
आज महीनों हो चुके हैं हम लोग सरनाकोट आज उस पर इन लोगों ने एक भी पहल किया हो तो बता दें ये लोग। अभी जब हम इस राज्य के सामान्य वर्ग के नौजवान के हक अधिकार को संरक्षित करना चाहते हैं, यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ये लोग तो अपने रिजर्वेशन से किसी तरह से सुरक्षित तरीके से अपनी नियुक्ति पा सकता है, लेकिन सामान्य वर्ग का एक ऐसा दरवाजा है जिसके माध्यम से यहां के सामान्य वर्ग को पीछे करके बाहर के लोग घुसते हैं यहां पर। आज उनके लिए हमारी लड़ाई थी, लेकिन आज इन लोगों ने बड़े तरीके से यहां के कभी आदिवासी को, कभी मूलवासी को आगे करता है और पीछे सारे इस आदिवासी विरोधी और झारखंडी विरोधी लोग मिलकर हमारी योजनाओं को विफल कर देते हैं। के साथ साथ और षड्यंत्र देखिए, हम लोग गरीबों को अनाज देना चाहते हैं, अपना खर्चे पर, अपने कंधे पर बोझ उठा करके उनको पेट भरने का हम लोगों ने कानून बनाया, और जब हम लोगों ने भारत सरकार से अनाज मांगा पैसे दे करके तो अनाज देने से मना कर दिया। नाक रगड़ते रहे, अनाज नहीं मिला, अंतोगत्वा अब हम लोग खुले बाजार से अनाज खरीद करके उन गरीबों को देने का काम कर रहे हैं। जिंदगी छोड़ करके ये गए कि किसी और को अगर मौका मिला तो उसका माथा खराब हो जाएगा, वही हाल हम लोग का भी रहा। सरकार बनते क्या काम करेंगे, कोरोना साथ साथ में आ गया, 2 साल तो हम लोग घरे में बंद रहे। अभी तो साल भर का काम है, ये साल भर के काम को अगर हम देखें इनके 20 सालों के कामों को लेकर, तो ये एक काम नहीं गिना पाएंगे जो ये कह पाएंगे कि इससे राज्य को आगे बढ़ने का दिशा तय हुआ। लेकिन कई काम हम गिना सकते हैं कि आज हमारे चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं हो, हर तबके के लोगों का बड़ी तेजी से काम हो रहा है। लेकिन ये लोग बड़ी तेजी से टांग भी खींचने का काम करते हैं। आज राज्य की बदहाली से उबारने के लिए हम लोग रोज नए नए काम कर रहे हैं, और राज्य के अंदर की जो हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों को बेहतर प्रबंधन करने का प्रयास है। कोयला मंत्रालय में हम लोग का निकलता है, तो हम बोले चलो मांगने। फिर शुरू हुआ वार्ता, फिर इतना नहीं, उतना, उतना नहीं, इतना देंगे, करते करते बात आगे बढ़ी। जब धीरे धीरे ये बोझ उनके ऊपर बढ़ने लगा, तो आपने भारत सरकार के सरकारी एजेंसियों को लगा दिया पीछे, जिसको ऐसा उलझा दो कि अपना हक अधिकार मांगना ये छोड़ दे। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर मैं आज इस मंच से इतनी ताकत के साथ बोलता हूं तो ऐसे नहीं बोलता हूं। ये लोग नहीं तो ये तो चबा जाए किसी दिन हमको, ये लोग डकार भी नहीं मारेगा, इतना बड़ा बड़ा पेट है इन लोग का। लेकिन आज आप लोगों के आशीर्वाद से आज मैं इतनी मजबूती से इस किसी भी मंच पे बातों को रखता हूं, और इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों का अगर आशीर्वाद हम पर प्राप्त हो तो उससे किसी से क्या डरने की जरूरत है। ना ये राज का कुछ होगा। जब राज मिल गया तो राज तो मिल गया भाई, सरकार उरकार नहीं बनेगा तुम लोगों से। लेकिन समय पलटा, सरकार भी बनाए
और मजबूती के साथ गरीबों के साथ ये सरकार खड़ी है। कर्मचारी लोग पुराना पेंशन लेने के लिए तैयार है, जो इन लोगों ने अपना फॉर्मेट भरा, अभी वो चल ही रहा है। आज बाजार का स्थिति इतना खराब है, आज कौन सा कंपनी डूब जाए, कौन सा बैंक डूब जाए, कोई ठीक नहीं। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। आय में कोई बढ़ोतरी नहीं, तनख्वाह में कोई बढ़ोतरी नहीं। आज इसीलिए हम लोगों ने हर योजना इस राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाया, क्योंकि हमको हमारा ये मानना है कि गांव मजबूत होगा हमारा, तभी ये राज्य मजबूत हो सकता है। शहर मजबूत होने से नहीं हो सकता। 20 साल हो गए राज का सरकार बनाने में। याद रहे, इनके जो चिकनी चुपड़ी बात है, अपने इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को एजेंट बनाकर हमारी एकता का ताकत को घटाने का प्रयास रहता है इनका। लगातार ये कुछ ना कुछ करते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम करके लड़वा दो, कभी मॉब लिंचिंग करके लड़वा दो, कभी लव जिहाद करके लड़वा दो। षड्यंत्र, इनकी चतुराई अब लोग भी समझने लगे हैं। और यही वजह 2019 में इतना मजबूत परिस्थिति में हमारे विपक्ष होने के बावजूद भी इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों ने उनको पटखनियां दिया और यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का सरकार बनाने का काम, सरकार चलाने का मौका मिला। आज वही स्थिति फिर से बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज ये लोग जितने भी, मैं पहले भी कहा कि आंदोलनकारियों को बेइज्जत कैसे करते हैं। आज देखिए, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, उनको भी ये लोग बेइज्जत करने पे लगे। आज आदरणीय दिसोम गुरु जी का बेटा यहाँ हेमंत सोरेन को ये लोग बदनाम करने में लगे, भ्रष्टाचार कर रहा है। ऐसा होता है क्या? दाखिल हुआ, 20 लोग उसमें शिकायतकर्ता बने। एक आदिवासी नेता को भाजपा का आगे खड़ा किया और 19 लोग यूपी बिहार का निकला। और इन लोगों ने यहाँ के 3rd और 4th ग्रेड में भी यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को नियुक्ति से रोकने का काम किया। लेकिन कोई, हमारी भी कदमें नहीं रुकेंगी और ना नियुक्ति रुकेगी। वो कैसे होगा वो मैं जानता हूं। और बहुत जल्द फिर नियुक्ति की बहार हम लोग निकालेंगे। नियुक्ति तो वैसे भी हो ही रहा था, कुछ नियुक्ति जहां हमारा इस कानून से उसको लेना देना नहीं था। अभी जेपीएससी में हम लोगों ने 250 से अधिक बच्चों को बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके विभिन्न जिलों में नियुक्त कर दिया। यहां जहां ये 1500 दिनों में नियुक्ति निकालते थे, परीक्षा फल निकालते थे, वहां हम लोगों ने 250 दिनों में परीक्षा फल निकाल के बीडीओ, सीओ बनाया। और तो और वो ऐसे बीडीओ, सीओ, 250 बच्चों में 33 बच्चे ऐसे थे जिसका माँ बाप कोई सेविका, कोई सहायिका, कोई किसान, कोई मजदूर का बेटा था। बीपीएल परिवार का बच्चा लोग बीडीओ, सीओ बना और कलेक्टर बना। इन लोगों ने कभी भी छात्रवृत्ति नहीं बढ़ाया। हम लोग जब आए तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक हम लोगों ने छात्रवृत्ति बढ़ाया स्कूल के बच्चों का। अभी एक खबर आ रही है, सही है कि गलत है पता नहीं, लेकिन हमारे कानों तक आई है कि केंद्र सरकार आप छात्रवृत्ति देना बंद करने जा रहा है। जो 5वीं 6ठी क्लास में बच्चों लोग को देते थे, 4थे क्लास में वो सारे बंद होने वाले हैं। सिर्फ 9वीं और 10वीं को देगा, ये जानकारी है। क्या पुख्ता है, क्या सही है, अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसकी जानकारी मैं लूंगा। फिर से ये
इस देश के आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित के लिए एक नया षड्यंत्र। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हमारा सहयोगी मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक रामदास। देखिए, सबसे पहले तो वीर शहीद निर्मल महतो को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और निर्मल महतो का बलिदान के बाद उनके हजारों खून से हजारों निर्मल महतो पैदा हुआ और लड़ाई करके संघर्ष करके इस राज को हासिल करने का काम किया। हमको लगता है कि अगर निर्मल महतो का बलिदान नहीं होता तो हो सकता है कि शायद झारखंड का सपना अधूरा रह जाता। और हम इसलिए उनका श्रद्धांजलि के साथ साथ उनका परिवार को भी धन्यवाद देते हैं। और साथ ही क्रिसमस के समय आज पूरे देशवासी को हम क्रिसमस के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। और हमारा अब अगला कदम ये है कि राज मिलने का 20 साल बाद लोगों ने सोचा कि सत्ता किसके हाथ में दिया जाए, और राज का नेतृत्व हमारे हेमंत सोरेन के हाथ में दिया है। और निश्चित रूप से अब हमारा काम है कि हम निर्मल महतो का सपना का राज कैसे स्थापित करेंगे, हम सिद्धू कान्हू तिलका माझी का कल्पना का राज कैसे स्थापित करेंगे, हम दिसम गुरु शिबू सोरेन का संकल्पना का राज कैसे स्थापित करेंगे। यही मेरा सरकार का काम है। और उन्हीं के साथ हम सारे लोग एक बेहतरीन सोच के साथ इस राज को एक बेहतर झारखंड बनाने का प्रयास और प्रचेष्टा हम सबका है।